कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में चिकित्सकों के सेवा भाव को सराहा। डॉक्टर्स डे की दी शुभकामनाएं। योग के प्रचार प्रसार को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने का किया आह्वान। राज्य में अनलॉक के विस्तार के बाद जिंदगी ने पकड़ी रफ्तार। रियायतें मिलने से जीवन के साथ जीविका को मिला संबल। दुकानदार हर्षित। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 4 सत्रों में चला मंथन का दौर। अनेक विषयों पर हुई चर्चा। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। और सप्ताह भर सुस्त रहने के बाद मानसून के फिर सक्रिय होने के आसार। राज्य के अनेक हिस्सों में आगामी 5 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को संबोधित किया और उन्हें इस दिवस की खास शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में चिकित्सकों के सेवा भाव को सराहा और मरीजों की सेवा करते हुए प्राण गंवाने वाले चिकित्सकों का नमन किया। उन्होंने डॉक्टरों से योग के प्रचार प्रसार को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया तथा देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सतत सुधार कार्यों की भी चर्चा की। इन सब में आप सभी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उदाहरण के तौर पर जब आप सभी ने पहले फेज में वैक्सीन लगवाई तो उससे देश में वैक्सीन को लेकर उत्साह और विश्वास कई गुना बढ़ गया। इसी तरह जब आप लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए कहते हैं तो लोग पूरी श्रद्धा से उसका पालन करते हैं। मैं चाहूंगा आप अपनी इस भूमिका को और सक्रियता से निभाएं, अपना दायरा और ज्यादा बढ़ाएं। साथियों, इन दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजादी के बाद पिछली शताब्दी में किया जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। इस कोरोना के काल में योग प्राणायाम का लोगों के स्वास्थ्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है,
पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से निपटने में योग किस तरह मदद कर रहा है, इसके लिए आधुनिक मेडिकल साइंस से जुड़े कई संस्थानों द्वारा एविडेंस बेस्ड स्टडीज कराई जा रही है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर चिकित्सकों के योगदान को याद किया गया। भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह विशेष दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे वैसे तो एक खास दिवस है, लेकिन रांची सीसीएल अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पला चक्रवर्ती का हर दिन डॉक्टर्स डे है। उनका मानना है कि मरीज खुश और स्वस्थ रहें, इसी में डॉक्टरों की खुशी है। We want a happy patient. So every day in the year is a doctor's day. Every moment of life is a doctor's day. Till we can manage patients, we are capable of managing patients. नेशनल डॉक्टर्स डे के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीता पॉल बताती हैं कि मौजूदा कोरोना काल में सभी चिकित्सकों ने मरीजों के हित में अपनी सर्वोत्तम सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर और उससे होने वाले खतरों से बच्चों को बचाने के वास्ते भी सभी डॉक्टर तैयार हैं। Role model for all of us, all our doctors, and we also try to serve nation as you did. Especially in this pandemic situation of corona, we are tried our level best to serve humanity. चिकित्सकों को ईश्वर के दूसरे रूप की संज्ञा दी है और स्वस्थ समाज के निर्माण में उनकी भूमिका बेनजीर है। अकेले कोरोना काल की बात की जाए तो इस दौरान राज्य के 61 डॉक्टरों ने अपने प्राण गंवाकर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। रांची से असीम की रिपोर्ट। डॉक्टर्स डे के अवसर पर रामगढ़ में कोरोना काल के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की सेवा करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया गया तथा कोविड से जारी जंग में उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन गीता सिन्हा मानकी समेत अनेक लोग मौजूद थे। आज 1 जुलाई है और ये पूरे देश में हमारे भारत में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स तो हमेशा से सम्मान के पात्र हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स का एक पुराना संबंध है। डॉक्टर डे पर हमारा स्वागत हो रहा है। सभी डॉक्टर्स यहाँ है, बड़ा ही विलासित माहौल है और ये दिन तो हमेशा रहेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने में डिजिटल इंडिया अभियान को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु ऐप और अन्य स्वदेशी तकनीक से कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है। सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना। डिजिटल इंडिया की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है और आत्मनिर्भर भारत की साधना है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच
गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव-गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाने के लिए देश भर में मिशन मोड पर काम चल रहा है। सरकार ने कम से कम कीमत पर लोगों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी पहल की है। भारत नेट योजना के तहत गांव-गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति के कारण ही जन सेवाओं को उसके सही लाभुकों तक पहुंचाना मुमकिन हुआ है और वन नेशन वन कार्ड की अवधारणा मूर्त रूप ले सकी है, जिसका बड़ा फायदा प्रवासी श्रमिकों को मिला है। गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। अभी मेरी ऐसे ही एक साथी से बात भी हुई। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इससे जुड़ा एक बड़ा अहम फैसला दिया है। कुछ राज्य हैं जो इन बात को मानते नहीं थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है कि इन राज्यों ने अब तक जिन्होंने वन राशन कार्ड वन नेशन वाला बात नहीं स्वीकार किए हैं वो तुरंत लागू करें। हुक्म करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज इसके लाभार्थियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल लेन देन से किसानों के जीवन में भी अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए गए। किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचा है। इनाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद झारखंड में जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। सरकार ने अनलॉक के तहत जनता को अनेक रियायतें दी है ताकि जीवन और जीविका चलती रहे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब सभी जिलों की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। स्टेडियम और पार्क वगैरह भी खुल सकेंगे। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति होगी, लेकिन अभी अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद अब झारखंड में अनलॉक का काम करीब करीब पूर्ण होता दिख रहा है।
शैक्षणिक संस्थानों और कुछ अन्य चीजों को छोड़कर जिंदगी तथा दिनचर्या फिर से रफ्तार पकड़ती दिख रही है। बंदिशें झारखंड में गुरुवार से लगभग खत्म हो गई। नए दिशा निर्देशों के आलोक में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट खुल गए। राज्य के अंदर बस परिचालन की इजाजत मिलने के बाद गाड़ियों के लंबे अरसे से थमे पहियों ने भी फिर से रफ्तार पकड़ी। राज्य में अनलॉक के तहत दुकानों को भी खोलने की मियाद रात 8 बजे तक कर दी गई है, जिससे राजधानी रांची के दुकानदार हर्षित हैं। दुकानदारों का मानना है कि रात 8 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत मिल वे और बेहतर तरीके से अपना व्यापार कर सकेंगे, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। अनलॉक का काम करीब करीब पूर्ण होने पर आम नागरिकों ने भी प्रसन्नता जताई है। मार्केट सब थोड़ी देर तक खुली रहेगी और सब जरूरी सामान जो हम लोग को है वो हम लोग खरीद पा ले रहे हैं। सरकार के ताजा निर्णय से स्टेडियम, जिम और पार्क भी गुरुवार से गुलजार हो गए। हालांकि 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था भी जारी रहेगी और शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर इस दौरान हालांकि खोले जा सकेंगे। रांची से असीम की रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 48,786 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 61,588 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। दर्ज किए गए हैं। वहीं 61,588 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.97% हो गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,23,257 हो गई है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1005 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 914 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में सैंपल जांच में सिर्फ 85 नए मरीज मिले, जबकि इस अवधि में 120 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती। इस दौरान पूरे राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पंडा धर्मरक्षिणी सभा देवघर के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान धर्म आध्यात्म के विषयों पर भी कुछ देर चर्चा हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 27,60,345 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33,57,00,000 को पार कर गया है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नावाडीह पंचायत का पुसवाडीह, गोविंदपुर तथा कोराम्बे पंचायत का जोगीदास टोला पूर्णतः कोरोना मुक्त गांव है। पेश है यह ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन नामुमकिन नहीं, ये बात साबित कर दिखाया है रामगढ़ के गोला स्थित 3 सुदूरवर्ती गांवों पुसवाडीह, गोविंदपुर तथा कोराम्बे पंचायत का जोगीदास टोला। इन तीनों गांवों की आबादी 3000 के करीब है, लेकिन एक भी व्यक्ति कोरोना से आज तक संक्रमित नहीं हुआ। कोरोना से हमारे गांव में बहुत ठीक ठाक है, अभी तक एक भी केस नहीं निकला है। और हमारे गांव में हमेशा हमारे बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर नौजवान तक सभी मास्क लगा के रहते हैं। इन तीनों गांवों के लोग कोरोना से बचने के लिए सभी एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करते हैं। इतना ही नहीं, बाहर से गांव में आने वालों को भी इस पर अमल कराया जाता है। और बाहर से जो आते हैं उनको हम सख्ती से पेश करते हैं और हम अपने आप को सब सोशल डिस्टेंसिंग से रहते हैं। इन गांवों के सभी कोविड को लेकर सरकार के गाइडलाइन का भी अक्षरशः पालन करते हैं, जिससे कोरोना अब तक उनसे दूर ही रहा है। ये कोविड से अछूता है, सर्वे के जांच दलों ने मुझे बताया।
कि ये क्षेत्र हमारा कोविड से अछूता रहा, यहाँ के ग्रामीण काफी सजग रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और इम्यूनिटी संबंधी जो भी जानकारियां उनके पास उपलब्ध था उनको उन्होंने पूरा उपयोग किया। वैश्विक महामारी कोरोना से अब तक अछूते रामगढ़ जिले के ये तीनों गांव लोगों के लिए आज नजीर हैं, क्योंकि हर कोई ये जानता है और मानता है कि इलाज से बेहतर बचाव है, जिस पर अमल कर गांव वालों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया है। रामगढ़ से के तिवारी। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश प्रभारी और सांसद दिलीप सैकिया, सह प्रभारी सांसद सुभाष सरकार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। 4 सत्रों में चली बैठक के दौरान अनेक समसामयिक राजनीतिक विषयों पर घंटों मंथन हुआ तथा जनहित के सवाल पर मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति बनी। राष्ट्रीय महामंत्री, 2 महामंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री बैठक में सप्ताह भर की सुस्ती के बाद राज्य में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के अनेक हिस्सों में आगामी 5 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में उत्तर पूर्वी झारखंड में भारी बारिश भी हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान विभिन्न जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। सर्वाधिक 54.7 मिलीमीटर वर्षापात गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। फर्जी डिग्री मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगली सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया है कि प्रार्थी को पुलिस बेवजह परेशान न करे। हाईकोर्ट ने देवघर पुलिस को अदालत के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है। करते हुए आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर पुलिस को यह निर्देश दिया है कि बेवजह सांसद निशिकांत दुबे को परेशान न करे और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें शपथ पत्र के माध्यम से। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने आज नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए मधुबन थाना क्षेत्र के करमगड्ढा मोड़ से ठेसापुली जाने वाली सड़क से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर सड़क के किनारे छोटा पुल में लगभग 20 किलो का 4 IED बरामद किया गया, जिसे बाद में सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। जमशेदपुर के रहने वाली 10 साल की तुलसी के 12 आम 1,20,000 रुपये में बिके हैं। है ना चौंकाने वाली खबर। इस रिपोर्ट में जानिए क्या खास बात थी इन आमों की। में बिके हैं, जो आजकल सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। क्लास में पढ़ते थे, इसीलिए हम लोगों का बहुत ये था, इसीलिए मोबाइल नहीं खरीद पाते थे। सब बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता था। हम आम सुन के बेचते थे, तो एक अंकल ने आए और 1,20,000 दिए, तो मोबाइल खरीद के हम पढ़ रहे हैं अभी। तुलसी के आम की इस बड़ी डीलिंग के पीछे की कहानी ये है कि उसे ऑनलाइन पढ़ाई के वास्ते दरअसल मोबाइल की जरूरत थी। परिवार की माली हालत सही नहीं रहने के कारण उन्होंने चंद आम लेकर बिष्टुपुर स्थित मेन रोड कीनन स्टेडियम के पास सड़क किनारे उसे बेचना शुरू कर दिया। एक दिन मुंबई संस्था फरिश्ता बनकर उसके पास आई तथा एक आम को 10,000 में खरीदा, जिसके एवज में तुलसी को 12 आम के 1,20,000 रुपए मिले। इतना ही नहीं, उस फरिश्ते ने तुलसी को एक स्मार्टफोन और किताब कॉपी भी खरीद कर दिया। ये सुविधा है नहीं ऑनलाइन एजुकेशन की, लेकिन तुलसी की एक बात बहुत अच्छी लगी हमें, जो उसकी जो जिद थी पढ़ने की, जिसके वजह से वो खुद
कुछ करके पूंजी जमा कर रही थी। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। इस मदद के बाद तुलसी के परिवार में काफी खुशी देखी जा रही है। परिवार का कहना है कि तुलसी ने साबित कर दिया है कि कोई काम छोटा नहीं होता। जो मेरा बेटी आम चून के जो रोड में बेच रही थी, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी बागू नातू में। तो वहाँ से हम लोग इधर आउट हाउस में आ गए हैं। तो आम बेचते बेचते कोई संस्था का आदमी आए और उनको कुछ हेल्प की। हाँ, बच्ची पढ़ने के लिए परेशानी करता था। वो आम चुन के वो बोला हम पढ़ेंगे, वही आम चुनता था। फिर क्या करता था आम चुन के? आम चुन के बेचने के लिए गया। कुछ पैसा जमाएंगे माँ तो हम मोबाइल लेंगे, पढ़ाई करेंगे। तुलसी के आम जब इतने खास हो सकते हैं तो ये कहा ही जा सकता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में चिकित्सकों के सेवा भाव को सराहा, डॉक्टर्स डे की दी शुभकामनाएं। योग के प्रचार प्रसार को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने का किया आह्वान। राज्य में अनलॉक के विस्तार के बाद जिंदगी ने पकड़ी रफ्तार, रियायतें मिलने से जीवन के साथ जीविका को मिला संबल, दुकानदार हर्षित। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 4 सत्रों में चला मंथन का दौर, अनेक विषयों पर हुई चर्चा, जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। और सप्ताह भर सुस्त रहने के बाद मानसून के फिर सक्रिय होने के आसार, राज्य के अनेक हिस्सों में आगामी 5 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान।